क्लास 10th वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे, ढहते विश्वास। इसका जो लेखक है वो है सतकोड़ी होता। एंड ये काफी फेमस लेखक है, कवि हैं। एंड इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स भी थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं, अगर आपको एग्जाम देना है और 2024-25 का एग्जामिनेशन देना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स लाया गया है जो हमारे द्वारा। ये पहले 1999 का होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि फर्स्ट क्रैश कोर्स है और बच्चे में जो है 2-3 महीना में बढ़िया से पढ़ने की उत्सुकता है, तो इसे केवल 499 में रखा जाए। तो जिनको भी स्टार्ट करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे करके स्टार्ट करते हैं। आज का कहानी पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। आज के कहानी का मेन किरदार जो है वो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिहार बोर्ड में स्पेशली हिंदी में इससे क्वेश्चंस हर बार पूछता है, तो आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप बस ये पूरा लेक्चर्स को सुन लेते हैं तो। क्योंकि हिंदी लिखने और रटने की चीज नहीं है, ये सुनने की और समझने की चीज है। तो इसको बड़े आसान भाषा में हम लोग समझेंगे भी, सुनेंगे भी एंड पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कवि के बारे में। तो इसका जो कवि है, इसका जो लेखक है वो है यहाँ पे सतकोड़ी होता। कवि नहीं, ये कथाकार है एक्चुअली। एंड बात करें इनका जन्म, तो 29 अक्टूबर 1929 को इनका जो है जन्म हुआ था। वहीं ये मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। वहां के रहने वाले हैं, उड़ीसा के। उड़ीसा में ये रेलवे विभाग में काम भी किए हैं, यातायात सेवा में वो। और उसके अलावा वाणिज्य में भी काम किए हैं, उड़ीसा के वाणिज्य विभाग में भी। ठीक है, सचिव थे वाणिज्य विभाग में भी। एंड उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके गाथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन बहुत ही निपटा हुआ है, क्योंकि ये उड़ीसा के ही है, तो ये उड़ीसा से रिलेट बहुत ज्यादा कर पाते हैं। वही कहानी है जो कहानी आज आप लोगों के सामने आएगी लक्ष्मी की। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी कौन है। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी होती है। लक्ष्मण कौन होता है? लक्ष्मण एक ऐसा व्यक्ति जो परदेश में रह के और अपने घर के लिए और जो है काम करता है, वहां से पैसे भेजता है जिसे घर चलाना होता है। लेकिन वो प्रदेश में उतना पैसा नहीं कमा पाता है जिससे कि लक्ष्मी अपने घर को चला पाए। लक्ष्मी की बात करें बाल बच्चों के, तो 2 लड़के और 2 लड़कियां लक्ष्मी की होती है। सबसे बड़ा लड़का होता है एंड 2 लड़कियां, फिर छोटा एक लड़का होता है। एंड बात करें उतने पैसे इनके पास आ नहीं पाता है कि ये बढ़िया से घर चलाए, तो उसके लिए ये उसी गांव के तहसीलदार के यहाँ जो है काम किया करती थी। उनके छोटे मोटे जो भी काम होते थे वो काम कर लिया करती थी। ये था लक्ष्मी का स्टोरी। बात करें उस गांव में तूफान आ चुका था, तूफान से उनका घर टूट गया था। तो ये कर्ज लेके जो है बांध वगैरह बांध के, बांस से और पुआल वगैरह से ये अपना रहने के लिए ठिकाना बना रखी थी। एंड वहीं पे इन लोगों का बसर जो है चल रहा था। लेकिन इन लोगों के गांव में अभी संकट आने वाली थी। संकट किस चीज की थी? संकट थी बाढ़ का। जो बाढ़ का संकट आमतौर पे बिहार और यूपी में भी आता रहता है, इसी वजह से इसे बिहार के सिलेबस में रखा गया है। जी हाँ, सबसे पहले वहां पे तूफान आता है, तूफान के तुरंत बाद सूखा आ जाता है, जिसके वजह से जो लक्ष्मी के पास जो है पूर्वज का दिया हुआ 1 बीघा जमीन था, जिस जमीन पे वो खेती की थी, तो बीज जो है धूप की वजह से सूख गए, जर गए, जो है वो जो है खराब हो गए, खेती हो नहीं पाई। लेकिन किसान जो है उम्मीद लगाए रखा था कि पानी आएगा एंड तब खेती किया जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद जो है पानी आता है और लोग धान बोना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार का पानी जो है संकट लेके आया है। इस बार का पानी जो है बहुत भी बड़ा जो है विनाश लेके आया था। लोग का ऐसे ही तूफान के बाद सुखाड़ पड़ा था, उसमें कमर टूट गया था। अब जो है यहाँ पे बाढ़ की समस्या आ गई, इसमें लोगों पे लड़ने की जो है क्षमता खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से सब संकट दिखते हुए भी लोग गांव से बाहर जा नहीं पाए कि भाई हो सकता है ये संकट ही खत्म हो जाए, पानी बाहर बांध न तोड़ के आ पाएगी, वहीं से चली जाएगी। लेकिन जो है होनी को कौन ही रोक सकता है। भादों का महीना शुरू होता है, पानी भी स्टार्ट हो जाता है और पानी जो है एक पक्ष तक जो है पानी हटता नहीं है। लोग सूर्य नहीं देख पाते हैं। लोगों को 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं वहां पे सूर्य को देखे हुए, इतना पानी आता है। कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि जो है पानी जो है बांध के आसपास चली गई है, वहां पे बाढ़ जैसी समस्या बनने लगा। पूरा गांव में ये बात जो है फैल जाता है। ये बात सुनते ही लक्ष्मी को वो दिन याद आ जाता है जब ये नई नई आई हुई थी, तभी दलई बांध, यानी वहां के कोई बांध था जो दलई बांध था, वो बांध टूटा हुआ था।
और बाढ़ आ गया था पूरे इलाके में, जो है सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहां पे लोगों की लाशें चीखे चारों ओर सुनाई दे रही थी, लोगों के लाशें दह रहे थे, ऐसा स्थिति आ गया था। वो मंजर इसको याद आ जाता है, जब काला बादल देखती है उसको लगने लगता है कि ये बड़ा संकट कहीं ना हो जाए। और लक्ष्मण भी घर पे नहीं होता है, घर पे रहता तो जो है थोड़ा सा संतावना देता, वो जो है साहस बन के सामने आता, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं था। बड़ी चिंतित हो जाती थी लक्ष्मी, और उनको वो दिन याद आने लगता है जब एक माँ की लाश पड़ी थी, वहां पे एक छोटा सा बच्चा जो है बैठ के वहां पे रो रहा था। लोग उसे संतावना तक नहीं दे पाए। कौन संतावना दे? जब तक लोग वहां पे संतावना दे तब तक सियार जो है उसे भोजन बना लेता है, जो है वन बख्शी वन में लेके चला जाता है उस लड़के को। वो दिन देख के कि जीता जागता लड़का को जो सियार लेके जाता है, वो दिन ये अभी तक भूल नहीं पाई होती है। जब भी ये आंख बंद करती, इसको वो दिन जो है याद आ जाता। लोग जब वे बांध पे जाते थे, बांध देख के लोग कहते थे कि ये बांध जो है पीछे पानी हट जाएगी, बांध पार नहीं करेगी, हो सकता है नटखट बच्चे की तरह आ रही है, कहीं ये थोड़ा सी परेशान करके चले जाए, ये उम्मीद लगाए लोग बैठे थे। लेकिन लोग जो है वहां पे हौसला करने के लोगों में जो है प्रकृति से लड़ने की साहस नहीं बची थी कि वो प्रकृति से लड़ पाए। लोग जो है प्रकृति जैसे कर रही थी, लोग वैसा होते जा रहे थे वहां पे, क्योंकि पिछली बार तूफान, तुरंत सुखाड़ एंड अब बाढ़, अब लोगों में उतना साहस ही नहीं था कि उसका सामना कर पाए। उसके पड़ोस में एक पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। वो लड़का जो है पढ़ लिख के बड़ी होशियार था। वो सब लोगों में, वो गांव भर में बता देता है कि जो है बाढ़ जो है समुद्र की पानी जो है नदी को लांघने वाली है, नदी की पानी जो है नदी अब लांघ के आने वाली है। तो गांव भर में एक वो जो है कमेटी बना लेता है एंड लोगों के साथ वहां पे काम करने का विचार बनाता है। गुणनिधि जो कमेटी बनाया था उसका नाम स्वेच्छा सेवक कमेटी नाम रखा हुआ था, जिससे कि जिस गठन में युवा तो वहां के तैयार ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो है बूढ़े भी कमर कस के तैयार हो गए थे साथ देने के लिए। कहीं पे लोग पत्थर धो रहे थे, कहीं पे लोग बालू को बोरा में भर रहे थे, जहां मिट्टी कमजोर थी बांध की वहां पे मिट्टी लोग डाल रहे थे। वहां पे बारी बारी से गांव के लड़के जो है निगरानी कर रखे थे कि दलई बांध टूट ना जाए, उस निगरानी में लोग लगे रहे थे। कई बार तो वहां पे रत जगा भी हुआ करता था। वहीं पे एक बांध है जिस बांध में कि लक्ष्मी के ससुर भी काम किया करते थे, और वो बांध वहां के राजा बनाए थे। जो बांध कटक शहर को बचाने के लिए यहाँ पे राजा ययाति केसरी ने बनवाया था, उस बांध का नाम हीराकुंड था। वो बांध जो है पत्थर से बनाया गया था। उसी पत्थर से बनाते हुए लक्ष्मी के पति सॉरी लक्ष्मी के ससुर जो थे वो वहां पे दब के पत्थर से और शहीद हो गए थे। वहीं पे कुछ जो है नए जो लोग थे, वो लोग भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बांध बनाते हैं संबलपुर, और वहां पे जो है लोग काम करने लगते हैं। लोग वहां पे समझ रहे थे कि बांध जो है हीराकुंड बांध जो है पानी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी लोगों को ये न्यूज मिलता है कि हीराकुंड जो बांध है उसे खोल दिया गया है और पानी आना शुरू हो गई है। वहां पे बांध पे रत जगह शुरू हो जाता है, उसके लिए लोग व्यवस्था बनाते हैं। जब भी कहीं पे कमजोर पड़ता तो वहां पे लोग पत्थर डालने लगते, लोग बालू रेत से भरा हुआ जो बोरी रखे थे वो बोरी डालने लगते, मिट्टी डालने लगते, ताकि बाढ़ का पानी जो है बांध को तोड़ ना दे। वहीं पे लक्ष्मी जो है गुरुनिधि से पूछती है, छोटे इतना हिम्मत बांध रहा है, क्या तुम यहाँ पे टिक पाओगे? तो बोलता है कि जो लोग पत्थर से बांध बनाए हैं वो लोग अभी जिंदा है, अभी मरे नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग लड़ेंगे जितना हो सकता है। मतलब एक होता है ना, एक हौसला वाला लड़का था गुरुनिधि। बोलता है जहां तक होगा वहां तक करेंगे, लड़ेंगे, मतलब बड़ा दिल का, बड़ा मेहनती लड़का। वहीं लक्ष्मी के बड़ा लड़का भी वहीं पे मिट्टी और पत्थर धोने में जो है चला जाता है। वो भी रात दिन जगता है, वहां पे मेहनत करता है। और वो जो है यहाँ पे सब लोग मिल के काम कर रहे होते, लगभग 25 लोगों की टीम बनी होती है जो वहां पे काम कर रहे थे। लक्ष्मी के बड़ा लड़का यछूत जो था वो भी बहुत ही मेहनती था। वो कभी भी बैठता नहीं था, पल भर में यहाँ पल भर में वहां, जो काम आया सब काम करता था। ये भी अपने पिता के तरह ही कर्मठ था और मेहनती था। सब लोग वहां पे गांव के लोग कर रहे थे, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता, कितना हो कोई मेहनत करे। पता चलता है जब वहां पे जब बांध पार करने लगती है पानी जो है, तब गांव में हल्ला हो जाता है। जो गुड़निधि जो करता है, दो लड़के को भेज देता है कि गांव में बता दो
अभी बाढ़ आने वाला है। तो सब लोग जो है वहां से अब घर से जो है सामान अपना बांध के और निकलने लगते हैं। लक्ष्मी भी बोरे में कुछ चिवड़ा और कपड़ा रख लेती है, कुछ बर्तन रख लेती है, क्योंकि उसको वो दिन याद था जब पहले भी बाढ़ जो है आया था। तब वो जो है उसके सास ससुर जो है ये चीजें बांधे हुए थे और वो लेके वो लोग छत पे चढ़े थे और वहीं पे उस चीज को खाते थे। तो वो चीज इसको अभी भी याद था, तो ये भी बांध लेती है और बांध के रेडी कर लेती है। लक्ष्मण का जो घर था ना वो नदी के बांध के नीचे ही था, वो मिट्टी का घर था वहां पे। और जो है छप्पर उसका था वो पुआल का छप्पर था। बांध से जो है वो जब उसके चौतरे पे बैठा जाता था तो बांध सामने दिखता था, छप्पर पे चढ़ने पे इवन पानी भी दिखाई देती थी। लोग जो है बाढ़ आती रही लेकिन वहीं पे शुरू से बसे हुए थे, धीरे धीरे जनपद बना और वहां पे एक सभ्यता ही बन गया था। लेकिन इस बार की बाढ़ जो है किसी की नहीं सुनी, और इस बार जो है बाढ़ सब लोगों को जो है ले डूबने के तरह ही निकल पड़ी थी। वहां पे यचूत भी रात दिन जो है बांध पे मेहनत करता था। इधर सब लोग तैयार हुए थे अब बाहर निकलने के लिए। वहीं लक्ष्मी जो है अपने गौशाला में जाती है, गायों को खोल देती है पगहा, यानी रस्सी को खोल देती है। साथ ही उसके दो बकरियां थी उसको भी कमरे में खुले छोड़ देती है। एंड सब लोग रेडी हो जाते हैं। तभी दो लड़के आके गांव में बताने लगते हैं और धीरे धीरे करके जो है गांव में पूरा हल्ला मच जाता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई अब बाढ़ आ चुकी है, अब सबको भगना है, अब रुक नहीं सकता। तभी बांध जो है टूट जाता है और घड़घड़ घड़घड़ आवाज निकलने लगती है। सब लोग गांव से बाहर भागने लगते हैं। बांध टूटने से पहले जब ताड़ के पास पानी लड़ती है वहां पे मिट्टी कमजोर होता है तो गुड़निधि तेजी से चिल्लाने लगता है मिट्टी डालो मिट्टी डालो। लेकिन मिट्टी डालने से पहले जो है वहां पे बांध टूटना स्टार्ट हो गया था। लोग जो है अपने जगह को सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए भगना शुरू कर दिए थे। वहां पे कुछ लोग टीले पे जा रहे थे, टीला पे ऊपर लोग चढ़ रहे थे, वहीं पे नीचे स्कूल्स भी होता है और स्कूल में भी कुछ लोग रुके थे, कुछ लोग स्कूल के छत पे चढ़े थे। वहीं पे कुछ पेड़ था जो बरगद का पेड़ लटक के जो है स्कूल के छत पे आ जाता था हवा के वजह से, इतना तेज हवा था। एंड लोग टीला पे चढ़ने लगे। लक्ष्मी भी इंतजार कर रही थी कि यचूत आ जाए तो उसके साथ जो है वो भी भग जाए। लेकिन वो तो अब बाढ़ में कौन ही जाने, इसको पता था बाढ़ चलती है तो कैसे मोहल्ला घर की तरह उतना ऊंचाई से पानी चलता है। ये अपने दोनों बच्चियों को भेज देती है आगे। उसके सर से जो है चिवड़ा का बोरा गिर जाता है जिसमें खाने के लिए रखी थी, अपने छोटे बच्चे को सीने से लगा के और दौड़ रही थी। दोनों बच्चियों को स्कूल की तरफ भेज देती है। खुद एक इतने तेज पानी आते हुए भी एक बार पीछे पलट के देखती है, क्योंकि उसके कानों में आवाज आता है कि यशूद चिल्ला रहा है माँ। और आप लोग समझ नहीं सकते उतने तेज पानी के बीच में भी वो वापस जो है देखती है। जब तक चिवड़ा उठा के वो आगे बढ़े स्कूल की तरफ पहुंचे तब तक पानी जो है उसके घुटना तक आ जाता है। एंड जब तक वो स्कूल के पास जाए तब तक पानी उसके गर्दन तक आ जाता है। अब उसके चला नहीं जाता है, अब वो जो है उसका पैर लड़खड़ाने लग रहा था। अब लग रहा था कि आज जो है खत्म ही है सारा कहानी। लेकिन अपने बच्चे को एक हाथ से ऊपर उठा लेती है और एक हाथ से वहीं पे एक पेड़ होता है उस पेड़ के टहनी को पकड़ लेती है। उसे पता नहीं चलता है कैसे वो पकड़ी के पेड़ पे जो है वो टहनी के माध्यम से ऊपर चढ़ गई है। ऊपर चढ़ के जो है अपने शरीर को अपने साड़ी आधा खोल के और उसमें लपेट लेती है ताकि जो है वो कहीं बह ना जाए। लेकिन पानी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते पानी पूरा टहनियों को छूने लग गया था। अब उतना पानी हो गया था, सूर्य तो कभी दिखाई ही नहीं दे रहे थे। पानी इतना भर गया कि लक्ष्मी वहां पे बेहोश हो गई। उसको पता ही नहीं चल पाया कि वो अब कहाँ पे है, क्या कर रही है। वहीं और लोग जो है कुछ लोग स्कूल के जो अंदर थे, पता नहीं वो जीवित भी होंगे या क्या कर रहे होंगे, लोग अनुमान लगा रहे थे। पता नहीं वो लोग दूसरे प्रदेश में हाथ जुड़ा के चले गए कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं। जो लोग ऊपर छत पे थे स्कूल के उनके भी ठेहुने तक पानी आ गई थी। उनका संजोग भला था कि पानी जो है वहां पे तेज धार में नहीं थी, नहीं तो वहां पे सब कोई जो है धार में ही बह जाता। वहीं पे जो है कुछ देर होता है, लोग जो है आपस में बात करने लगते हैं। लोग एक दूसरे को खोजने लगते हैं टीला पे कि भाई देखो वहां पे कौशल है क्या, वहां पे कोई है क्या। सब लोग, कोई पति अपने पत्नी को ढूंढ रही है, माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, बेटा जो है अपने पिता को ढूंढ रहा है। इस प्रकार से वहां पे चल रहा था सीन। लेकिन वहां पे इतने जो है दो गांव के लोग छोटे से दो कमरे में जो है लग गए थे, तो समझिए कितने लोग होंगे। वहां पे सरसों गिराने तक का जगह नहीं था, जहां पे कि एक चिट्ठी भी जा पाए उतना भी स्थान नहीं था।
वहां पे जो है लोग एक दूसरे को मन में ही मन जो है ढूंढ रहे थे, अंदर से ढूंढ रहे थे, बाहर से भले फंसे हुए थे, लेकिन वो जो है आंधी में, वो जो है बाढ़ में कोई किसी से मिले ऐसा संभव था, हिलने तक का वहां पे जगह नहीं था, वहां पे लोग लगे थे। फिर कुछ समय बाद जो है पानी थोड़ा सा कम होता है, सूर्य भगवान उगते हैं एंड वहां पे लक्ष्मी को भी होश आ जाता है। लक्ष्मी को होश आते ही वो देखती है कि उसका बेटा जो है उसके सीने से लगा हुआ नहीं है। वो चारों तरफ परेशान होकर देखने लगती है कि बेटा आखिर गया कहाँ। चारों तरफ जब देखती है कहीं नहीं दिखता है। उसके बगल में एक गाय जो है उसका पेट फूला हुआ फंस गई थी पेड़ पे। उस गाय को देखती है, लेकिन उसके शरीर में इतना हिम्मत नहीं था कि वो हाथ हिला सके, शरीर हिला सके। उसका शरीर सुन पड़ा था, अंदर ही अंदर चीख रही थी जब उसका बेटा नहीं मिला। वो नजर घुमाती है तो कुछ दूरी पे जो है पेड़ के ही टहनिया में फंसा हुआ कुछ दिखता है, लेकिन ये समझ नहीं पाती है आखिर वो चीज क्या है। उसके अंदर उतना हिम्मत नहीं होता है। फिर से शाम होते होते जो है बादल जो है चारों तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, आसमान काला बन जाता है। फिर से पानी आने का पूरा वो हो जाता है, सूर्य जो है दिखना बंद कर देते हैं। तभी थोड़ा सा याददाश्त आता है लक्ष्मी का भी, इसको भी थोड़ा सा होश आता है। ये भी जो है जो जो इसको याद आता है कि कुछ फंसा हुआ था, वो क्या चीज है। तो आश्चर्यचकित रूप से वहां पे जो है एक लड़का फंसा हुआ था। हालांकि वो लड़का लक्ष्मी का लड़का नहीं था, वो पता नहीं कौन सा लड़का था, लेकिन उस लड़के को पकड़ती है। उसका सांस नहीं चल रहा होता है, उसका शरीर फूल गया रहता है, उसको तुरंत दबोच लेती है अपने सीने से। ऐसा कहानी था। ये कहानी ना केवल एक कहानी नहीं है, इसको आप कहानी के रूप में नहीं समझिए, ये रियल में होता है। सेम चीज बिहार में भी होता है, आप लोगों को पता होता है बिहार में बाढ़ आता है। ये कहानी इसलिए आपको सुनाया जाता है ताकि आप समझ पाए कैसे बाढ़ में लोगों के साथ ये चीजें बीतता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन भी टच कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है मैं बताया हूं, आप लोग जरूर इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। और जितने लोग भी इसको लास्ट तक देखे हैं, आप लोग सारा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है इसका आंसर बनाइएगा, मेरे को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भी रखूंगा, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो मैं अभी बताया लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, उसके यहाँ गरीबी था तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। इसी को पूरा विधिवत रूप से आपको बस लिख देना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 पेज में, कम का आया तो आधा पेज में, 4 लाइन में, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहता है। मतलब क्या ये बोलना चाहता है कि आप इस कहानी के माध्यम से बताइए कैसे उड़ीसा में बाढ़ और सूखा दोनों आता है जिससे लोग जो है प्रभावित रहते हैं। भाई सिंपल सी है, जो कहानी आप लोगों ने सुना कि कभी तूफान के बाद जो है सुखाड़ आ जाता है जिससे खेती नहीं हो पाती है, फिर बाढ़ आ जाता है तो जो चीज हुई भी है वो भी नष्ट करके चला जाता है। इसी को बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आया है 3 नंबर क्वेश्चन, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्र जो है यहाँ पे चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करे। मतलब ये जो बाढ़ आया है इसमें जो भी घटना हुआ है, इस घटना को आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कहानी के शीर्षक की सार्थकता, सॉरी, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर जो है विचार कीजिए। मतलब ये कहानी का जो शीर्षक है ढहते विश्वास, ठीक है, इसका पूरा सिस्टम, मतलब पूरा जो आपने कहानी सुना इसी को जो है आपको सामने लेके लाना है कि इसके शीर्षक का आखिर मतलब क्या है यहाँ पे, राइट। इसके बाद है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। मतलब लक्ष्मी किस व्यक्तित्व की थी उस पे विचार करने को लेके यहाँ पे पूछा गया है। आगे हम लोग बात करें तो मैंने पूछा बोला ना कि बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसे लिखिए। तो वही चीज आपको लिखना है, कैसे लोग बिहार में भी परेशान होते हैं। जब बिहार में बाढ़ आता है ना तो जो लोग सुखाड़ पे रहते हैं वो लोगों को मदद करने के लिए भोजन ले जाके पहुंचाते हैं, तब लोग जिंदा रहते हैं। सरकार इसमें विफल है, इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये कहानी के बारे में बताना है। आगे हम लोग बात करें कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मतलब शुरू कहानी जहां से हुई है लास्ट तक, इसमें जितने चीज आपके माइंड में याद है उसको बस लिख देना है। आपका नंबर क्लियर, 5 नंबर आपका फिक्स है। अगर आपको भी अब की बोर्ड में 400 प्लस अंक जो है लेके आना है
तो आप इंस्टेंट भारत का एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो लेके आया है क्रैश कोर्स क्लास 10th का कंप्लीट सब्जेक्ट का, ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। महज 60 से 75 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा एंड आपको A to Z चीजें विद नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्या क्या पूछेगा ये सारा चीजें, जिससे कि आप अपने स्टडी को बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए केवल व केवल 499 रुपीज में। अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए एंड अभी जो है टीम से बात कीजिए कि आपको भी क्रैश कोर्स लेना है, कैसे ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।